नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जोड़ने में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यह रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है वैकेंसी 2026-27 के लिए। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया www.ibps.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस ऑफ पर्सनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक में फ्रेंड्स यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर एक्टिविटी, उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर दिया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशंस भी कर पाएंगे एप्लीकेशंस बाय द कैंडिडेट 1/7/2025 से 21/7/2025 के बीच में। इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फीस इंटीमेशन चार्जेस आपका यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा 1/7/2025 से 21/7/2025 तक। इसके बाद कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका यहाँ पर पीएटी होने वाला है अगस्त 2025 में। इसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी का अगस्त 2025 में। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी का आपका रहेगा अगस्त 2025 में। इसके बाद रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रिलिमिनरी का आपका रहेगा सितंबर 2025 में। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर कर पाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मेन के लिए सितंबर-अक्टूबर 2025 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मेन का अक्टूबर 2025 में रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशंस ऑफ द रिजल्ट मेन एग्जामिनेशंस का जो कि यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा नवंबर 2025 में। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। इसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू किया जाएगा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा जनवरी से फरवरी 2026 तक। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंट्रोडक्शंस के बारे में दिया गया तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड है फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट एस्पियरिंग टू ज्वाइन एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनी इन एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर लिस्टेड, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी 2026-27 के लिए है किया गया है। पार्टिसिपेटिंग बैंक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है। उसके बाद यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपनसेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया तो पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए स्केल पे ऑफ रहेगा। इसमें बेसिक रहेगा 48,480 रुपये से 62,480 रुपये से 67,160 रुपये से 85,920 रुपये आपके यहाँ पर जो कि यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए। डेट दिया गया, मेंशन किया गया 21/7/2025 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके पास ये डिग्री मीन्स ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए जो कि अप्रूव होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैंडिडेट मस्ट पासेस होना चाहिए, वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न और नॉट अर्लियर देन 2/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/7/2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, जो कि मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कि नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड होना चाहिए द रिजल्ट, या फिर यहाँ पर दिया गया बिफोर 21/7/2025 से पहले का आपका यहाँ पर डिक्लेयर्ड होना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिटेड एट द टाइम आपका इंटरव्यू के टाइम आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन केस द रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेट एग्जामिनेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। यहाँ पर दिया गया आप द यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट एंड बेस्ड द सर्टिफिकेट इशू देन प्रॉपर डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल आपको फ्रेंड्स सबमिट करना होगा इंटरव्यू के टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पर दोज कैंडिडेट हुज सिविल या फिर अदर सिमिलर एजेंसी हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव टू इधर गेट स्टेटस अपडेट। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिविल स्कोर अपना यहाँ पर अपडेट करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस के बारे में मेंशन किया गया। तो एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पेएबल रहेगा फ्रॉम 1/7/2025 से 21/7/2025 के बीच में। ओनली ऑनलाइन पेमेंट में आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर 175 रुपया इंक्लूडिंग प्लस में जीएसटी रहेगा SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रुपया रहेगा इंक्लूसिव रहेगा आप GST फॉर ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एनेक्जर 1 दिया गया था। यहाँ पर अटेंड फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर द ईयर 2026-27 के लिए यहाँ पर इंडिकेटिव दिया गया है। तो पार्टिसिपेट बैंक है इसमें। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आउट ऑफ विश PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 100 वैकेंसी 1000 वैकेंसी है। बैंक ऑफ इंडिया के लिए 700 वैकेंसी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए 1000 वैकेंसी है। केनरा बैंक के लिए 1000 वैकेंसी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 500 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर इंडियन बैंक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर NR दिया गया है। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 450 वैकेंसी है टोटल। पंजाब नेशनल बैंक के लिए 200 वैकेंसी है। पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 358 वैकेंसी है। इसके बाद यूको के लिए यहाँ पर NR दिया गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर NR दिया गया है। टोटल वैकेंसी 5208 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया गया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया। PWBD कैंडिडेट इसमें अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट इसमें रहने वाला है। नाम ऑफ द टेस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स है, मीडियम ऑफ एग्जाम है। इसके बाद टाइम अलाट किया जाएगा प्रत्येक टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मीडियम इंग्लिश का रहेगा और ड्यूरेशन मिलेगा 20 मिनट का। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जाम्स का इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 20 मिनट्स का। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम इसमें इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाली है और टाइम ड्यूरेशन इसमें 20 मिनट्स का रहने वाला है। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 रहेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ड्यूरेशन आपको मिलेगा टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का मिलने वाला है। किसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट इसमें होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेन एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव का एंड डिस्क्रिप्टिव डे यहाँ पर रहने वाली है। नाम ऑफ द टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है, मीडियम ऑफ एग्जाम्स दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर टाइम अलाटेड दिया गया है। तो रीजनिंग के लिए इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी का रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स का। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कल्स के लिए यहाँ पर सर्कुलर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 रहेगा। उसके बाद मीडियम रहेगा इसमें इंग्लिश एंड हिंदी का। इसके बाद इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 25 मिनट्स का। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा और इसमें मीडियम रहेगा इंग्लिश का। इसके बाद इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 40 मिनट का। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 45 मिनट्स का। इसके बाद यहाँ पर टोटल दिया गया है तो यहाँ पर 145 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 160 मिनट का। इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए यहाँ पर एसे एंड कंपैरिजंस के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा और टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 30 मिनट्स का। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेंशन किया गया देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। फ्रेंड्स फ्रॉम द यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन फॉर विच द रॉन्ग आंसर अगर आपका होता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में मेंशन किया गया। तो कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस में अगर फ्रेंड्स आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पर अपीयर किया जाएगा फॉर पर्सनालिटी टेस्ट फॉर द CRP POMT एक्स भी विल बी यहाँ पर सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड। आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, कंडक्ट किया जाएगा पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नोडल बैंक इन द प्रत्येक स्टेट यूटी या फिर रीजन में जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसमें आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जो कि यहाँ पर IBPS के द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ पर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट अ सेलेक्ट सेंटर, द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू टाइम एंड डेट। इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म किया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के कॉल लेटर पर जो कि फ्रेंड्स मेंशन रहेगा, डेट टाइम एंड वेन्यू उस पर मेंशन रहेगा आपको जहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड, आपको डाउनलोड करना होगा इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट पर। IBPS की वेबसाइट पर जाना होगा www.ibps.in, इस पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर द टोटल मार्क्स
अलाट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स जो कि यहाँ पर अलाट किया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा इन इंटरव्यू में विल बी नॉट बी लेस देन 40% से कम नहीं होना चाहिए, और 35% फॉर SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 35% से कम नहीं होना चाहिए, और जनरल के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80/20 रेस्पेक्टिवली यहाँ पर रेशियो दिया गया वेटेज रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और ज्वाइनिंग टाइम आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाना होगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड होगा अपलोड करना होगा सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑनलाइन इन द सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी थ्रू ए लिंक विच विल बी अवेलेबल कराया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। द लिंक फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड किया जाएगा टू द कैंडिडेट के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया, तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स प्रिंट आउट होना चाहिए आप द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का। इसके बाद वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए आप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस का फ्रॉम द रजिस्टर CRP POMT का, यहाँ पर आपका रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपटेंट अथॉरिटी के द्वारा, यहाँ पर SLC या फिर स्टैंडर्ड 10 सर्टिफिकेट विथ डेट ऑफ बर्थ इसमें आपका चलेगा। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएशन का आपका यहाँ पर जो कि वेरिफिकेशन के टाइम फ्रेम प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पर 21/7/2025 से पहले का होना चाहिए, सबमिट करना होगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बाय द कंपटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, यानी भारत सरकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग द नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर फ्रेंड्स आप इसमें सर्विंग यानी सेवा कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ओरिजिनल फ्रॉम द देयर एम्प्लॉयर के द्वारा टाइम ऑफ इंटरव्यू के फ्रेंड्स इस टाइम आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा NOC सर्टिफिकेट को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन किया कंपटेंट अथॉरिटी फॉर द इशू होना चाहिए ऑफ द सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रिमिलियस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है। यहाँ पर मल्टीपल जो कि यहाँ पर सेक्टर दिया गया, इस सेक्टर के द्वारा आपका यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि इशू किया गया होना चाहिए, इसमें मेंशन किया गया, इसमें से किसी के द्वारा भी इशू किया गया तो वो मान्य होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट SC ST OBC नॉन क्रिमिलियस CWS PWBD सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होगा टू बी सबमिट करना होगा टाइम ऑफ द इंटरव्यू या फिर ज्वाइनिंग के टाइम। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इस फॉर्मेट में जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें से किसी ने भी इसमें से इशू किया है तो आपको यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा ज्वाइनिंग और इंटरव्यू के टाइम पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के बारे में मेंशन किया गया तो डिफरेंट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक डेटा जो कि राइट थंब इम्प्रेशंस आपके यहाँ पर लिया जाएगा, या फिर अदरवाइज में बी कैप्चर्ड या फिर वेरीफाइड। द फोटो कैप्चर्ड विल बी मैच होना चाहिए आपका फोटो अपलोडेड में, जो कि यहाँ पर दिया गया कैप्चर बाय द कैंडिडेट के द्वारा जो कैप्चर किया गया था एप्लीकेशंस में, वो फ्रेंड्स आपका मैच करना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज हिज हर अपीयरिंग फ्रॉम द फोटो या फिर अपलोडेड फोटो कैप्चर इन द एप्लीकेशंस में। फ्रेंड्स जो आपने कैप्चर किया था उसको यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें से कोई भी फोटो कैप्चर फोटो या फिर इमेज वाला फोटो फ्रेंड्स आप इसमें चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कि कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आपका कैंसिलेशन यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई कैसे करना, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन ओनली मोड में करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट फॉर 1/7/2025 से 21/7/2025 के बीच में कर पाएंगे। 175 रुपये रहेगा, GST प्लस में इसमें रहेगा। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये रहेगा, इंक्लूसिव रहेगा GST फॉर ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन के लिए यहाँ पर दिया गया, तो फ्रेंड्स आपको www.ibps.in इस पर जाना होगा, उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस, हैंड रिटेन डिक्लेरेशंस को अपलोड करना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट मेंशन इन क्लास जे अप्लीकेबल है, SSC या फिर SSLC या फिर 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट विल बी आल्सो भी रिक्वायर्ड होंगे कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ को यहाँ पर अपलोड करना होगा वेबकैम या फिर मोबाइल फोन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और कैप्चर फोटो को अपलोड करना होगा। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट के बारे में मेंशन किया गया, कैंडिडेट कैन मेक पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट साइट फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस थ्रू द ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पर जमा करना होगा।
पेमेंट कैन बी मेड बाय द डेबिट कार्ड, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, UPI बाय द प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन एंड आस्क ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स इस माध्यम से आप इसमें एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फीस सक्सेसफुली जमा हो जाता है तो रिसिप्ट आपको यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। उस रिसिप्ट को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट ऑफ द रिसिप्ट, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द कंटेनिंग फीस पेमेंट डिटेल का आपको यहाँ पर प्रिंट करके रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग बैंक इन फ्यूचर शुड बी आइडेंटिकल एंड देयर शुड बी नो वेरिएशंस ऑफ एनी काइंड। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया। रिसेंट रिकॉग्नाइजेबल फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट कोड, स्टेट UT, NCR, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर, मेन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिटी मेंशन किया गया है जहाँ पर आपका एग्जाम्स होने वाला मेंस और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। जिस भी स्टेट या फिर सिटी से आप बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एनेक्जट 3 दिया गया गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट और यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हीज और फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशंस अपलोड करना होगा, उसके बाद हैंड और रिटर्न डिक्लेरेशंस को अपलोड करना होगा, SSC, SLC या फिर 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द क्लास JIX यदि एप्लीकेबल होता है तो स्पेसिफिकेशंस दिया गया नीचे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ इमेज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट भी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर का होना चाहिए और इसका फ्रेंड्स वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल के बीच में प्रेफर किया गया है। साइज होना चाहिए इसका बिटवीन 20 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। 50 KB से ज़्यादा या फिर 20 KB से कम होता है तो आपका यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ कैप्चर आपको करना होगा, लाइव कैप्चर जो कि वेब कैमरा या फिर मोबाइल के थ्रू आप इसमें कैप्चर फोटो को अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में मेंशन किया गया था। सिग्नेचर आपका यहाँ पर दिया गया एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए। डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल के बीच में प्रेफर किया गया है। साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB से ज़्यादा होता है तो आपको अपलोड नहीं हो पाएगा और नॉट इन कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस अपलोड करना है तो एप्लीकेंट हैज टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस ऑन द व्हाइट पेपर विथ ब्लैंक या फिर ब्लू इंक से आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस को आपको अपलोड करना होगा। फाइल टाइप JPG में होना चाहिए। डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल के बीच में और 200 DPI में प्रेफर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका साइज होना चाहिए 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर विथ हाइट होना चाहिए। फाइल साइज 20 KB से 50 KB में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हैंड रिटर्न डिक्लेरेशंस इमेज को अपलोड करना होगा तो एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशंस इन इंग्लिश में क्लियरली आपको लिखना होगा व्हाइट पेपर पर विथ ब्लैंक इंक से। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। 200 DPI में प्रिपेयर किया गया है। इसके बाद इसका साइज होना चाहिए 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर विथ हाइट होना चाहिए। फाइल साइज 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा। और फ्रेंड्स ये जो कि आपको यहाँ पर हैंड रिटर्न डिक्लेरेशंस एज बी इन द कैंडिडेट हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश ओनली में आपको यहाँ पर लिखना होगा। कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर नहीं लिखना है तो अपने हैंड राइटिंग में इसको लिखेंगे और अपलोड कर देंगे। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर टेस्ट दिया गया द टेस्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज फॉलो। यहाँ पर टेस्ट दिया गया, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया कैंडिडेट नाम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो कामा लगा है यहाँ से और यहाँ तक आपको यहाँ पर जो कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये लिख कर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर SSC या फिर SSLC 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द, यहाँ पर मेंशन किया गया डॉक्यूमेंट मस्ट बी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। पेपर साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट का टू बी A4 साइज में होना चाहिए। साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन केस ऑफ द डॉक्यूमेंट बीन स्कैन्ड प्लीज इंश्योर सेव्ड एज अ PDF एंड साइज नॉट मोर देन 500 KB से नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो दिया गया फ्रेंड्स सर्टिफिकेट को अदर सर्टिफिकेट फोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस के अलावा फ्रेंड्स आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपका यहाँ पर रहने वाला है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
इसके बाद स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट शेयर द स्कैनर रेजुलेशंस टू बी मिनिमम 200 DPI में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फार्म दिया है SC/ST के लिए, तो फार्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड्यूड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर जो कि फ्रेंड्स रहने वाला सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अटेंशन दिया गया, द OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन द आफ्टर 1/4/2025 से पहले का आपके यहाँ पर फ्रेंड्स आफ्टर बात का नहीं होना चाहिए टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद फॉर्म दिया गया OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया, जो कि नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर होना चाहिए। बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा या फिर रखना होगा फ्रेंड्स। आपको इंटरव्यू के टाइम आपको यहाँ पर देना होगा। उसका यहाँ पर EWS कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, तो द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द ईयर 2025-26 का बार होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का होना चाहिए EWS कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट में आपका जो कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में बताया IBPS की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस की क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बात किया इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके।